आज हम आप लोगों को बेसिक प्रोग्राम और लॉजिकल प्रोग्राम बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बेसिक प्रोग्राम या इसको लॉजिकल प्रोग्राम भी कहेंगे। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक प्रोग्राम जानने से पूर्व हम लोग टाइप कास्टिंग को समझ गए। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम टाइप कास्टिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर टाइप कास्टिंग, तो जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर int इंट और p ले लिया, p में रख दिया 5.98। आपको मालूम होगा 5.98 फ्लोट या डबल में हम लोग यूज करते हैं और इसको स्टोर कर रहे हैं p में। तो p का वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा। 0.98 फ्लोटिंग वैल्यू है, 0.98 इंटीजर का पार्ट नहीं है, सिर्फ इंटीजर पार्ट p में आएगा, 0.98 नहीं आएगा। तो यहाँ पर यह कास्टिंग जो कहलाया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो प्रकार का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इम्प्लिसिट को समझिए। पहला है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट कैसे काम करता है वो देखिए। ये भी इम्प्लिसिट ही है। यहां पर इंट कोई x नाम का वेरिएबल और यहीं पर कैर t नाम का वेरिएबल है, इसमें कोई भी वैल्यू a स्टोर है। सिंगल कोट में इंक्लूसिव वैल्यू कैरेक्टर कहलाता है। अब यह t को x में स्टोर करते हैं, x इक्वल t। तो अब यहां x का वैल्यू a नहीं रहेगा। अब x का वैल्यू a नहीं होगा, a का जो आस्की वैल्यू है इंटीजर फॉर्मेट वह x में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू अब 65 बताएगा। ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो ऑटोमेटिक करता है। इसे हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन या ऑटोमेटिक कास्टिंग भी बोलते हैं। अब है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, यहां पर फोर्स करके हम लोग कन्वर्ट करते थे। इंट में ले लिया x इक्वल 5 और y इक्वल हमने 2 स्टोर कर लिया और यहीं पर फ्लोट में float फ्लोट में हम n और एक n1 नाम का दो वेरिएबल लिया। अब देखिए यहां पर टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। n इक्वल हम लिख दिया 5/2। ध्यान दीजिए n मेरा फ्लोट है, 5/2 नहीं, यहां लिख लीजिए x/y स्टोर कीजिए ना। तो x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है और n फ्लोट है। तो इंटीजर का डिवीजन होगा, रिजल्ट इंटीजर में देगा, तो आउटपुट हमेशा इंटीजर में आएगा। लेकिन n फ्लोट है तो स्टोर इंटीजर वैल्यू फ्लोट में हो रहा है। जैसे कि 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 जब 4 रिमाइंडर बच गया होगा। तो यहां पर तो ये 2 लेगा, पॉइंट में लेगा नहीं 2, तो 2 n में स्टोर होगा। तो n का जो वैल्यू प्रिंट करेगा, यहां से जो n का वैल्यू प्रिंट करेगा वो आएगा 2.0000000, पॉइंट के बाद 6 डिजिट वैल्यू देता है। अब यहीं पर n इक्वल यहां लिख दिया float, यहां ध्यान से समझिएगा, फ्लोट x/y
सेमीकोलन। अब n का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है n1 ले लीजिए, n1 इक्वल फ्लोट x बाई वाई। यहां समझिएगा यह फ्लोट x में लगा हुआ है, यानी कि x को फ्लोट में कन्वर्ट करके तब y से डिवाइड कर रहा है। तो x में वैल्यू है 5, फ्लोट में कन्वर्ट हुआ तो 5.0 हो गया। 5.0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे ही हम 5.0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 फिर पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, 2 5 जा 10, यानी कि 2.5। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 2.5000 फ्लोट लगाने से। अब यहीं पर देखिए एक चीज और, अगर हम यहां बात करते हैं n1 इक्वल FLOAT फ्लोट और यहां ब्रैकेट ओपन x बाई वाई, अब क्या होगा, अंतर को समझिएगा। यहां फ्लोट x बाई वाई मतलब x फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, इंटीजर से डिवाइड किए, आंसर फ्लोट में आया। यहां पर क्या हो रहा है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का काम पहले होता है, यानी कि x बाई वाई पहले डिवाइड करेगा तब फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो डिवाइड करने के बाद तो इंटीजर का डिवाइड किया तो रिजल्ट इंटीजर यानी कि 2 आया, और 2 को जब फिर से फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे तो यह आउटपुट आपका 2.000000 ही आएगा। तो इस दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर क्या है। अब यहां पर ये है इंप्लिसिट, ये है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब यहीं पर कैरेक्टर को इंटीजर में एक्सप्लिसिट से अगर कन्वर्ट करना होता तो इंटीजर में मेरा x है, x इक्वल कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो यहां लिख देंगे int, देन लिख देंगे t। तो t जो कैरेक्टर है यह t बाई फोर्स कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। हम इक्वल के द्वारा भी कन्वर्ट कर सकते हैं या डेटा टाइप लगा के भी एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं। ये इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बेसिक प्रोग्राम में ही हम लोग लॉजिक इंप्रूव करेंगे। लॉजिक, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग लॉजिक कैसे लगाएं और कौन सा लॉजिक लगाने से यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी 2 नंबर एंटर करना है और उस 2 में कौन ग्रेटर है ये बताना है। तो क्वेश्चन हो गया, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर एंड फाइंड ग्रेटर नंबर थ्रू कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके हम काम कर रहे हैं। देखिए प्रोग्राम हम बनाते हैं डायरेक्ट, ये जो क्वेश्चन बोले हैं जब हम प्रैक्टिकली बताएंगे तो वहां पे वो क्वेश्चन को लिख देंगे वहां पर। अभी हम प्रोग्राम समझा रहे हैं। हैश include stdio.h। हेडर फाइल जो है, जब हम मैथमेटिकल काम करेंगे तो यहां पर math.h लगेगा। स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करेंगे तो string.h। हर काम के लिए हेडर फाइल अलग अलग होता है। अभी हम लोग बेसिक वर्क कर रहे हैं इसलिए हम लोग stdio.h लगा के चलेंगे। अब यहां पर int में कर्ली ब्रैकेट ओपन, 2 नंबर में ग्रेटर निकालना है, 2 इंटीजर में तो इंट ले लिया a b 2 नंबर और ग्रेटर के लिए हम लोग g ले लिया। CLRSCR क्लियर स्क्रीन। यहां पर PRINTF प्रिंटर। एंटर एनी 2 नंबर्स, enter any 2 numbers। scanf 2 नंबर इनपुट करने के लिए 2% डी दिया, m% a और m% b। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करना है तो यहां कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगता है, देखिए g इक्वल लिखा a ग्रेटर देन b,
क्वेश्चन मार्क ए नहीं तो बी, इफ देन एल्स टर्नरी ऑपरेटर है। इफ देन एल्स, इफ मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो ए का वैल्यू जी में जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो बी का वैल्यू जी में जाएगा। यहां पर ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। ये रिलेशन बतलाता है जो ए बड़ा है या छोटा है। तो ए बड़ा होगा तो ट्रू होगा तो ए का वैल्यू जी में, ए बड़ा नहीं होगा तो बी बड़ा होगा तो बी का वैल्यू जी में। अब यहीं पर जी को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट है, मैसेज देना हो दे लीजिए, ग्रेटर नंबर इक्वल परसेंट डी और जी को प्रिंट करा दिए, GETCH, गेट CH, रिटर्न 0, ये बड़ी। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यूजर से पूछेगा एंटर एनी टू नंबर। हम मान लीजिए एंटर एनी टू नंबर, आउटपुट में आएगा एंटर एनी टू नंबर्स ऐसे। तो हम मान लीजिए यहां पर दे दिया एक 10, एंटर दबा के फिर दे दिया 20। तो ए में हो गया 10, बी में हो गया 20। यहां आके कंडीशन चेक कर रहा है क्या, 10 ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा तो बी का वैल्यू जी में चला जाएगा, यानी कि जी का वैल्यू हो गया 20। अब यह जो आउटपुट देगा ग्रेटर नंबर इक्वल जी, तो ग्रेटर नंबर इक्वल क्या प्रिंट कर देगा 20, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। हम बोर्ड पे जो बताया उसका प्रैक्टिकल कैसे रन करता है वो दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर 2 नंबर में से ग्रेटर कैसे निकलेगा, तो बोर्ड पे समझाए थे जी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए नहीं तो बी। अब इसमें यूज़र अपने अनुसार से जो भी वैल्यू देगा उसका ग्रेटर निकालेगा। अब रन करा के देखिए कैसे होता है। नंबर दे दिया 3 6, ग्रेटर नंबर 6 दे दिया। यहाँ तो 2 नंबर का, तो 2 नंबर का ग्रेटर बड़ा आसानी से निकाल दिए। अगर यहीं पर हम 3 नंबर का ग्रेटर निकालते तो क्या लॉजिक लगाते वो देख लीजिए। यहाँ पर अब क्वेश्चन हो गया राइट प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर एंड फाइंड ग्रेटर नंबर। इसी प्रोग्राम में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ए ले लिया, बी ले लिया और एक सी नाम का वैल्यू ले लिया। एंटर 3 नंबर, तो 3 लिखिए या 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहीं पर परसेंट डी M% A, M%D, M%C। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां 3 नंबर से ग्रेटर निकालने का 2 तरीका है। एक तो सिंपली पहले A और B को चेक करके इस दोनों में जो ग्रेटर होगा वो G में ले लिए और पुनः G इक्वल टू चेक कर लिया, G में जो वैल्यू आया उसको अब C के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो G ग्रेटर देन C, क्वेश्चन मार्क G नहीं तो C। ये हम 2 स्टेप में ग्रेटर निकालेंगे। इसी को हम एक स्टेप में भी ग्रेटर निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे निकलता है एक स्टेप। इसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। नेस्टिंग का काम कैसे होता है वो समझाइए। यहाँ पर यहीं पर नेस्टिंग बता रहे हैं आप लोग। देखा जाए जी ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। अगर ए बड़ा हो गया तो चेक कर लिए क्या ए ग्रेटर है सी से, क्वेश्चन मार्क ए नहीं तो सी। कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो चेक कर लेंगे क्या क्या बी बड़ा है, तो बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क बी नहीं तो सी। ये हो गया एक ही लाइन में 3 नंबर का ग्रेटर निकालना, जो नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हुआ। अब यहां पर ये ग्रेटर निकल जाएगा। अब ये तीनों प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे होता है। अब यहाँ पर 3 नंबर में से ग्रेटर निकालना है तो 2 बार कंडीशन चेक करना पड़ा, 2 कंडीशनल ऑपरेटर लगाना पड़ा। अब इसको हम रन कराते हैं। 4 5 6 एंटर, ग्रेटर नंबर 6 बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को नेस्टेड से कैसे काम करते हैं, तो इसको हम कमेंट बना दे रहे हैं, मल्टी लाइन कमेंट। इसको सिंगल लाइन में कमेंट बनाए थे, इसको अब एक्टिव कर दिया। अब इसको रन कराते हैं। ये नेस्टेड है,
ग्रेटर नंबर 6। अब एक दूसरा प्रोग्राम बता रहे हैं, कोई भी 3 डिजिट नंबर एंटर करना है और प्रत्येक डिजिट को सम करके निकालना है। क्वेश्चन हो गया, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 3 डिजिट नंबर एंड फाइंड सम ऑफ डिजिट। ये जैसे 246 एक नंबर हो गया 3 डिजिट का। अब हम इसको सम करेंगे तो 2 + 4 + 6 इक्वल 12 होगा। ये आंसर आएगा 12। अब ये प्रोग्राम में तो यहां तो मान लो कोई एक नंबर था तो आप इसको कैलकुलेट कर लिया। प्रोग्राम में यूजर तो कोई भी नंबर दे सकता है 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट का कोई भी नंबर दे, इसके प्रत्येक डिजिट को अलग करके सम करें, ये कैसे होगा? यहां तो प्रत्येक डिजिट हमको दिख रहा है ऐसे है, लेकिन प्रोग्राम कंप्यूटर अलग अलग डिजिट में कन्वर्ट कैसे करेगा इसके बारे में हम बता रहे हैं। यहां पर सबसे पहले तो एक n नाम का वेरिएबल लिया और एंटर 3 डिजिट नंबर लिखिए। एंटर एनी 3 डिजिट नंबर। एंटर एनी 3 डिजिट्स नंबर। अब एक ही नंबर इनपुट करना है, लेकिन वह होना चाहिए कितना डिजिट का? 3 डिजिट का। और यहां पर m% n दे दिया। अब देखिए यहां पर इसका डिजिट को अलग कैसे किया जाएगा। डिजिट अलग करने का भी 2 तरीका है। पहला जो प्रोसेस बता रहा है वो समझिए क्या है। हम यहां पर d = n/10 लिख दिया। इंटीजर का डिवीजन करेंगे, रिजल्ट इंटीजर होगा। अब यहां देखिए 246 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 × 2 = 24, 6 10 4 = 46। इंटीजर डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट तो इंटीजर में आएगा, फ्लोट में आना नहीं है। तो d का वैल्यू यहां पर 24 हो गया। ध्यान दीजिएगा, d का वैल्यू 24 हो गया। अब हमें 6 तो बाहर निकल गया, इस 6 को बाहर निकालना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो तो इसके लिए होता है r = n मॉडुलो डिवीजन 10। देखिएगा ऑपरेटर का, ये डिवीजन का ऑपरेटर है या रिमाइंडर के लिए? मॉडुलो डिवीजन है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो अब r में वैल्यू हम लोगों का आ गया 6। r में वैल्यू आ गया 6। अब इस 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 4 निकालना है। इसके लिए क्या किया? d1 = d/10, क्योंकि d में 24 आया और यहां पर लिख दिया r1 = d मॉडुलो डिवीजन 10। ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब यहां d में 24 है तो 24 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 × 2 = 24, तो d भागफल d1 = आ गया 2 और r1 = आ गया 4। तो यहां पर 6, 2 और 4 तीनों बाहर निकल गया। अब इसका सम करना है तो यहां पर लिख दिया क्या? s = r + r1 + d1। r का वैल्यू हो गया 6, r1 का वैल्यू हो गया 4, d1 का वैल्यू हो गया 2। तो तीनों को ऐड करके हम लोग s में रख दिया। अब क्या करते हैं, s को हम प्रिंट करा लेते हैं। सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, या लिखिए डायरेक्ट सम। सम इक्वल %d और यहां पर लिख दिया s। अब कोई भी 3 डिजिट नंबर हम देंगे उसका सम निकाल लेगा, लेकिन यहाँ देखिए हम जितना भी वेरिएबल लिए हैं वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, यह एरर दे देगा। अब इसको पहले डिक्लेयर करना है किस टाइप का होगा। तो सभी इंटीजर टाइप का होगा तो d, d1, r, r1 और s नाम का वेरिएबल। अब यहाँ पर ये 3 डिजिट कोई भी नंबर देंगे तो सभी डिजिट को अलग करके सम करके ये प्रिंट कर देगा। अब 3 डिजिट नंबर निकालने का एक और तरीका है, यहीं पर देखा जाए, यहीं पर हम समझा रहे हैं इसको। हम तो सभी को 10 से डिवाइड किए हैं, यहाँ पर ये 3 डिजिट है तो 100 से भी डिवाइड करके चल सकते हैं। ये देखिए कैसे निकलता है। अब हम लिख दिया d = n/100 और r = n मॉडुलो डिवीजन 100। ध्यान दीजिएगा, अगर हम
246 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 2 जा 246 आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ डी में ही 2 आ गया और आर नाम के वेरिएबल में 46 आ गया। तो हमारा 2 निकल गया, बच गया 46 के 4 और 6 को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लिया, पुनः d1 इक्वल टू, अब r को डिवाइड करेंगे, r बाई 10, 100 से नहीं, अब 10 से होगा, और r1 इक्वल r मॉडुलो डिवीजन 10। अब देखिए d में तो मेरा 2 आ गया, अब r46 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 4 जा 46 आ गया। तो ये 4 आ गया d1 में 4 आ गया और r1 में 6 आ गया। तो अब यहां पर इसको सम करेंगे तो लिख दीजिए s इक्वल टू d प्लस d1 प्लस r1, और देख लीजिए इसी में d में है, d1 में है, r1 है, तीनों को सम करके प्रिंट कर दिए। तो हम 100 से भी डिवाइड कर सकते चलेंगे, 10 से भी करके चलेंगे, लेकिन अंतर यहाँ पर ये है, अगर यही 4 डिजिट का हम सम कहे करने के लिए तो 4 डिजिट नंबर लेंगे तो यहाँ पे 1110 हुआ, लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट से भी करेंगे बस टर्म बढ़ जाएगा, लेकिन डिवाइड 10 से ही होगा, 100 या 1000 नहीं होगा। इसमें ये 100,000 110 होगा, यहाँ सिर्फ 10 से ही होगा। और लास्ट में यहाँ पर गेट ch रिटर्न 0 लिख दीजिए, गेट ch रिटर्न 0 करली ब्रैकेट बंद। अब इसी प्रोग्राम को कंप्यूटर पे हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे जो दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है। 3 डिजिट का सम का प्रोग्राम है ये। अब 3 डिजिट का सम का प्रोग्राम, पहले तो हम जो नंबर एंटर करेंगे उस एंटर्ड नंबर के डिजिट को सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने का यहाँ हम 2 तरीका बताया है, एक 10 से डिवाइड करके, दूसरा 100 और 10 से। 3 डिजिट का है तो 100 से शुरू होगा, 4 डिजिट होता है तो 1000 110, 2 तरीका है। तो सबसे पहले हम 10 से डिवाइड करके बताते हैं प्रोग्राम। अब इसको रन कराते हैं, कोई भी 3 डिजिट नंबर दें, 12, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, ठीक है। अब इसी को हम 100 और 10, 100 से इसको कमेंट बना दे रहे हैं। कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होता है। यह है हमारा सेकंड मेथड। अब यहाँ पर हाँ, इसको रन कराएं, 12, रिजल्ट 12 यहाँ से भी दे दिया। तो 2 तरीका हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट के साथ करने का क्या स्टेप है, और इसी प्रोग्राम को आप 4 डिजिट में कन्वर्ट करके बना के देखिएगा। अब यहाँ तो 3 डिजिट का हम सम बता दिया। अब 3 डिजिट के सम के साथ यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है, जो कोई भी 3 डिजिट नंबर एंटर करें और उसको रिवर्स करें। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। किसी भी 3 डिजिट नंबर का रिवर्स कैसे करते हैं, तो बस सब कुछ सेम रहेगा। रिवर्स करने के लिए आपको पता होगा जो 6 यूनिट प्लेस पे है, तो 6 को ले जाना है 100 प्लेस पे, 6 वैसे यूनिट प्लेस पे है। अब 6 यूनिट प्लेस पे है, इसको हमको 100 प्लेस पे रिवर्स करने का मतलब क्या, ये 100, ये ऐसा हो जाए 6 4 2, तो 6 कहाँ जा रहा है 100 प्लेस पे, 4 है 10 प्लेस पे, 2 आ गया यूनिट प्लेस पे, तो 6 स्टोर है हमारा R में। तो यहाँ पर R इंटू 100 लिखेंगे, और 4 10th प्लेस पे है तो R1 में 4 है, तो R1 इंटू 10, R1 इंटू 10 प्लस D1 यूनिट प्लेस पे ही रहेगा, D1 में 2 है, तो 2 है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पर D1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ लिख दीजिए रिवर्स इक्वल परसेंटेज S। अब ये वैल्यू 642 प्रिंट करेगा रिवर्स। तो ये मेरा रिवर्स का प्रोग्राम हो गया। तो प्रोग्राम हो गया, कोई भी नंबर एंटर किए 3 डिजिट का और उसको रिवर्स करना है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। रिवर्स नेक्स्ट है रिवर्स का प्रोग्राम।
3 डिजिट नंबर एंटर करना है और उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स में अब देख रहे हैं R इंटू 100 R1 इंटू 10 प्लस D1 करना होगा। अब रन करा के दिखाते हैं रिवर्स होता है कि नहीं। देखिए कोई भी 3 डिजिट नंबर एंटर करें, देखिए 654 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं, या दो नंबर को आपस में स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है। तो यहां पर एक्सचेंज करने का प्रोग्राम पहले हम बता रहे हैं यूजिंग थर्ड वैल्यू। दो वेरिएबल में कोई दो वैल्यू असाइन करेंगे और दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे यूजिंग थर्ड वैल्यू। इसे एग्जाम में खूब पूछता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी हम थर्ड वेरिएबल यूज करके लेके चल रहे हैं। मान लीजिए ए में हम वैल्यू स्टोर कर लिया 5 और बी में रख लिया 4 और ए और बी के वैल्यू को हम प्रिंट करा ले रहे हैं। पहले प्रिंटफ ए इक्वल % डी बैकवर्ड स्लैश एन, बी इक्वल % डी कॉमा और यहां पर ए और बी को प्रिंट करेंगे। सेम लाइन नीचे हम लिख दे रहे हैं प्रिंटफ न्यू लाइन चेंज करते हुए ए इक्वल % डी बैकवर्ड स्लैश एन, बी इक्वल % डी और पुनः ए और बी। अब इस प्रोग्राम को अगर अभी रन कराएंगे तो ए इक्वल प्रिंट कर देगा 5, बी इक्वल प्रिंट कर देगा 4 और इस लाइन से भी यही प्रिंट करेगा ए इक्वल 5, बी इक्वल 4 ही प्रिंट करेगा। हम चाहते हैं जो ए का वैल्यू 4 हो जाए, बी का वैल्यू 5 हो जाए, ये एक्सचेंज कर जाए, आपस में एक्सचेंज करें। तो एक्सचेंज करने के लिए हम ए में बी के वैल्यू को रख दिया ए इक्वल बी, ध्यान दीजिएगा। तो बी का वैल्यू 4 है, ए में जाएगा 5 लॉस कर जाएगा, 5 है ही नहीं जो इस 5 को हम बी में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है एक तीसरा वेरिएबल टी ले लीजिए और पहले टी इक्वल ए रख लीजिए। ए के वैल्यू को टी में कॉपी कर लिया, अब ए में बी के वैल्यू को रख दिया, अब बी इक्वल अब टी रख लीजिए। अब इसको प्रिंट कराते हैं तो ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, आपस में एक्सचेंज हो गया। तो ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल हुआ। लेकिन एग्जाम में यूजिंग थर्ड वेरिएबल नहीं पूछता है, बोलता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बिना तीसरा वेरिएबल यूज किए हुए कैसे स्वैप करते हैं। तो इसका भी हम आपको 3 तरीका बता रहे हैं। पहला एडिशन विधि, एडिशन से कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन से कैसे आपस में स्वैप करते हैं वो देखा जाए। तो यहां पर हम क्या किया, सबसे पहले a इक्वल a प्लस बी। अब a इक्वल a प्लस बी तो एक का वैल्यू हो गया a प्लस बी मतलब 5 प्लस 4 9 हो गया। अब लिख दिए b इक्वल a माइनस बी, तो b इक्वल, तो अब b का वैल्यू हो जाएगा ना a का वैल्यू है 9, तो 9 माइनस b, b का वैल्यू अभी भी 4 है, तो 9 माइनस 4, b का वैल्यू हो गया 5। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं a इक्वल a माइनस बी। अब देखा जाए a इक्वल a माइनस, तो a का वैल्यू अभी भी 9 है, 9 माइनस b, b का वैल्यू तो अब 5 हो गया, तो 9 माइनस 5 यानी कि a का वैल्यू हो गया 4। अब देखिए ये चेंज कर गया और ये भी हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया, a का वैल्यू 4 हो गया। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन विधि से। अब यहीं पर हम एक दूसरा प्रोग्राम बता रहे हैं आपको जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कैसे स्वैप होता है वो देखा जाए। a इक्वल a इंटू बी, b इक्वल a बाई बी, a इक्वल a बाई बी। a इक्वल a इंटू बी, 5 इंटू 4 हो गया 20, b इक्वल a बाई बी, तो 20 बाई b, b का मान अभी 4 है तो b का वैल्यू हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप में है a इक्वल a बाई बी,
बी यहाँ पर 5 हो गया, ए बाई बी, तो ए अभी भी 20 है, तो 20 बाई बी, बी का वैल्यू अब हो गया 5, तो एक 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 हो गया। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी आप दो नंबर को आपस में स्वैप कर सकते हैं। एक सबसे बिटवाइज ऑपरेटर के द्वारा स्वैपिंग कैसे होता है, ये जनरली आपको नहीं मिलेगा। ये जो बताने जा रहे हैं यह बीसीए एमसीए में नहीं पढ़ाया जाता है, ये एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया जाता है। अब देखिए ये कैसे होता है। यहाँ पर A इक्वल A एक्सक्लूसिव B, B इक्वल A एक्सक्लूसिव B, A इक्वल A एक्सक्लूसिव B। अब यही यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर का एप्लीकेशन हो गया। कैसे यहाँ हम अप्लाई करते हैं देखा जाए। अब A का वैल्यू पहले से मेरा 5 है, तो 5 का बाइनरी 101 होता है, B का वैल्यू 4 है, 4 का बाइनरी 100 होता है। पहला स्टेप में A एक्सक्लूसिव B से A का वैल्यू निकलेगा। क्या वैल्यू निकलता है? A एक्सक्लूसिव B में हम बताए थे जब दोनों सेम हो तो 0, सेम ना हो तो 1। ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, यानी कि 0 0 1 मतलब 1 हो गया। तो इस स्टेटमेंट से A का वैल्यू 1 हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है लिखा हम B इक्वल A एक्सक्लूसिव B, तो अब यहां पर A का वैल्यू तो यही है B, तो B का वैल्यू अभी भी 4 है, तो 4 का बाइनरी है 100। अब इससे निकल जाएगा B का वैल्यू, तो अब ऑन ऑफ ऑन ऑफ 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 ऑन ऑन 101 101 5 होता है, तो B का वैल्यू 5 हो गया। अब यहीं पर देखिए B का वैल्यू 5, पहले B का वैल्यू 4 था, B का वैल्यू 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में A इक्वल A एक्सक्लूसिव B, तो A का वैल्यू तो अभी भी 1 ही है, तो 1 है तो 0 0 1 है। अब यहां से A का मान निकाल रहा है। A देखिए ऑन ऑन ऑफ 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 ऑन ऑफ ऑन, तो 100 क्या होता है? 4 होता है। 100 क्या है? 100 है, तो A का वैल्यू 4 हो गया। तो यानी कि हम बिटवाइज ऑपरेटर के द्वारा भी हम लोग इसको स्वैप कर सकते हैं। अब ये बिटवाइज बेस्ड प्रोग्राम का एप्लीकेशन एक बता दिया, सिंपल बेसिक प्रोग्राम का अब बहुत कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अब इस प्रोग्राम को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 2 नंबर को स्वैप करना है, स्वैप या एक्सचेंज इट। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए और एक थर्ड वेरिएबल लिए। यहाँ पर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल दोनों कॉन्सेप्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले A और B में 2 वैल्यू ले लिया, A में 5 और B में 4, A में 5 और B में 4 ले लिया है। अब यहाँ पर यूजिंग थर्ड वेरिएबल लेके चलते हैं, तो A के वैल्यू को T में रख लिए, जो कि हम बोर्ड पे हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, और यहाँ पे हम प्रोग्राम जो बताए हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एडिशन सब्ट्रैक्शन विधि से स्वैपिंग करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की विधि से स्वैपिंग करना, और बिटवाइज ऑपरेटर एक्सक्लूसिव और के द्वारा स्वैप कैसे होता है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट एक ही प्रोग्राम में हम लिख दिए हैं, जबकि इसको आप अलग अलग प्रोग्राम भी बना सकते हैं। अब इसको हम रन करा के दिखाते हैं, ये रन कैसे करता है। सो यहाँ पर देखा जाए एक्चुअल वैल्यू जो है सो A में 5 है, B में 4 है। अब यूजिंग थर्ड वेरिएबल जब हम इसको स्वैप करते हैं तो A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 5 हो गया। लेकिन तीसरे कॉन्सेप्ट जब एडिशन सब्ट्रैक्शन के से हम स्वैप करने का काम करते हैं तो उस समय A और B का जो वैल्यू है, जो 4 और 5 है, वह ओरिजिनल हो गया। अब इस 4 और 5 को जब हम स्वैप करते हैं तो यहाँ पर A का वैल्यू 5 हो गया, B का वैल्यू 4 हो गया। अब फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से जब स्वैप करते हैं तो A और B का जो वैल्यू 5 और 4 है वो मेरा ओरिजिनल है। अब यहाँ पर वो स्वैप हुआ तो फिर A का वैल्यू 4 हो गया, B का वैल्यू 5 हो गया, और यहाँ पर आप /n का प्रयोग करेंगे। रिजल्ट जो बिटवाइज ऑपरेटर का दे रहा है वो एक साथ दे दिया, B इक्वल टू 5 रिजल्ट। तो इसको हम लाइन चेंज करके बताते हैं। यहाँ पर /n बैकवर्ड /n यूज़ कर लें, बैकवर्ड /n। अब हम रन कराते हैं इसको पुनः।
अब देखिए रिजल्ट नीचे आ गया। अब इस बिटवाइज ऑपरेटर से जो स्वैपिंग का काम हो रहा है उसका ओरिजिनल वैल्यू ए और बी है, ए का 4 बी का 5 है। अब बिटवाइज ऑपरेटर यूज करने के बाद जो स्वैप हुआ तो ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया। आज का क्लास इतना ही पे, धन्यवाद।